Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of lipids. हम लिपिड्स को डिस्कस करना शुरू किए थे. हमने लिपिड्स को जब डिस्कस कर रहे थे हमने असाइल ग्लिसरॉल की बात कर ली थी. जब असाइल ग्लिसरॉल की बात की थी हमने कहा था उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक ग्लिसरॉल है, दूसरा क्या बच्चे फैटी एसिड्स हैं. अब नेक्स्ट बात करेंगे वैक्सेस की. अगर वैक्स की बात करूँ तो आपने हनी बीज आपको पता है वो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं. एक आपको पहले ये जो छोटा सा बॉक्स है इसको रीड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ. हनी बीज प्रोड्यूस वैक्सेस एंड यूज इट टू मेक 6-sided हेक्सागोनल चैम्बर. वो अपने स्पेसिफिक चैम्बर बनाते हैं ऑफ देयर कॉम. ओके, वो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी को यूज़ करके वो क्या हो सकते अपने बॉक्सेस बनाते हैं, चैम्बर्स बनाते हैं. वेयर हनी इज स्टोर्ड, और उन्हीं चैम्बर्स के अंदर क्या स्टोर करते हैं हनी. इन ह्यूमंस वैक्स इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ द आउटर ईयर कैनाल. हमारे कान के अंदर जो वो निकलती है ना, जो आप मैं उर्दू बोलूँ या पंजाबी बोलूँ, मैल वगैरह निकलती है उसे आप क्या से कहते हैं, ईयर वैक्स कह सकते हैं. एनीवेज नेक्स्ट अब देखते हैं वैक्सेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम असाइल ग्लिसरॉल. जो ये ड्राइव्ड हैं किससे, असाइल ग्लिसरॉल से. दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सी एटम्स. कार्बन आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई होते हैं. एंड सो और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होंगे, कॉमन सेंस है. केमिकली वैक्सेस डू नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. इनका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और कंपोजिशन नहीं होती, वेरिएशन होती है इसमें, इसलिए इसे हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं लिपिड्स को. दे आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन एल्केन. लॉन्ग चेन एल्केन होते हैं विद कार्बन आइटम्स इन ऑड नंबर 25 to 35. अल्कोहल्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं. अब चार चीज़ें बोली हैं, एक तो अल्केन बोला है, दूसरा अल्कोहल बोला है, तीसरा कीटोन बोला है, क्या बोला है, फैटी एसिड. आपसे एमसीक्यू आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ वैक्सेस, तो आपने ये बता देना. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सेस आर केमिकली इनर्ट. इनर्ट से मुराद पता क्या होता है, वी डू नॉट शो रिएक्शन. आपने क्या सा केमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ होगी, नोबल गैसेस. ये वो वाली गैसेस होती हैं जो इनर्ट होती हैं, जो रिएक्शन शो नहीं करती. क्लियर, तो उन्हें आप कह सकते हो नोबल गैस या इनर्ट गैसेस भी उनका नाम होता है क्योंकि वो रिएक्शन शो नहीं करते. लाइक अदर लिपिड्स वैक्सेस आर स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक. अब दो टर्म्स होती हैं, एक होती है हाइड्रोफिलिक, दूसरी होती है हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफिलिक होती है वाटर लविंग. सच अ मॉलिक्यूल विच हैज अफिनिटी फॉर वाटर दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक. और हाइड्रोफोबिक, सच अ मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव अफिनिटी फॉर वाटर दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोफोबिक. क्लियर, ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सेस आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग. इनकी प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर. क्लियर. सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड, शीप आल्सो सिक्रेट वैक्स ओवर देयर स्किन. वो अपनी स्किन के ऊपर क्या करते हैं, वैक्स वगैरह सिक्रेट करते हैं और वही उनको क्या हो करते हैं, हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज देती हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सेस आर यूज टू वाटर प्रूफ पेपर एंड कार्ड्स. कार्ड और क्या हो कहते हैं, पेपर वगैरह को वाटर प्रूफ बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैक्स यूज़ करते हैं. क्लियर. वैक्सेस आर आल्सो यूज इन वैक्स पॉलिश. जो वैक्स पॉलिश वगैरह आती है जो फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, ये फर्नीचर को एक चमक दे देती है स्पेसिफिक. फुटवेयर जो क्या हो कहते हैं, शूज़ वगैरह को पॉलिश करने के लिए एंड व्हीकल्स को भी पॉलिश करने के लिए. वैक्सेस आर आल्सो यूज टू मेक कैंडल्स. कैंडल्स भी बनाई जाती हैं, मोमबत्ती. अब तो इतनी सच नहीं होती, हमारे टाइम में व्हेन आई वाज किड तो बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ होती थी क्योंकि जब लाइट जाती थी तो हम ये यूज़ करते थे. एनीवेज वैक्सेस विद कलर्ड पिगमेंट्स आर यूज इन मेकिंग क्रेयॉन्स. ये स्पेसिफिक कलर्स वगैरह होते हैं एंड कलर पेंसिल्स. यहाँ पे देख सकते हैं वैक्स ऑन क्यूटिकल ऑफ लीफ, ये लीफ की सरफेस के ऊपर है. कैंडल मेक ऑफ वैक्स, यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई हैं वैक्स की. नेक्स्ट है वैक्स क्रेयॉन्स एंड नेक्स्ट वैक्सी पॉलिश. नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोलिपिड्स. अब फास्फोलिपिड्स बच्चे क्या हो कहते हैं, हम कहते हैं दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द फास्फोडाइडिक एसिड. इसमें क्या होता है, फास्फोलिपिड्स प्ले इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रोल इन मेकिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, मैं कहता हूँ उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं. एक होते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर और दूसरे होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल. फास्फोलिपिड बाइलेयर के क्रॉस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकली दे आर डेरिवेटिव ऑफ फास्फोटाइडिक एसिड. वो डेरिवेटिव है किसका, फास्फोटाइडिक एसिड का, मतलब वो फास्फोटाइडिक एसिड से बना होता है. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है यार ये फास्फोटाइडिक एसिड क्या है, आगे उसकी कंपोजिशन बताई गई है. फास्फोटाइडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड 1 फास्फोरिक एसिड. आप फास्फेट ग्रुप भी कह सकते हो या फास्फोरिक एसिड भी कह सकते हो. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ.
ये ग्लिसरॉल है। आपको याद है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की बात की थी या ट्राइग्लिसराइड की बात की थी? हमने कहा था 3 कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड टाइप होते हैं। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। एक कार्बन के साथ भी फैटी एसिड है, दूसरी कार्बन के साथ भी फैटी एसिड है, थर्ड कार्बन के साथ फैटी एसिड नहीं है, बल्कि ये फास्फेट ग्रुप है। ये क्या है? फास्फेट ग्रुप। अब एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक क्या है? फास्फोरिक एसिड। ये कलेक्टिवली मिलकर क्या बना देते हैं? फास्फेटाइडिक एसिड। और अगर इसके साथ एक और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अटैच हो जाए तो उसे हम क्या कह देंगे? फास्फोरिक एसिड। क्या नाम दे देंगे? फास्फोरिक एसिड। एक और मैं बात बोल दूं, हम कहते हैं जो आपका होता है ना ये फास्फोलिपिड, इसके 2 रीजन बन जाते हैं। एक हेड बन जाता है, दूसरी टेल बन जाती है। हेड के अंदर क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, फास्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसे हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। ये वाला हेड क्या होता है? हैव एफिनिटी फॉर द वाटर। और हाइड्रोफोबिक टेल जो आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर लॉन्ग कैसे कहते हैं इसकी टेल्स होती हैं ना, जिसके अंदर क्या फैटी एसिड्स हैं, वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। दे डू नॉट हैव एफिनिटी फॉर द वाटर। मैं दोबारा बोल देता हूँ, हम कहते हैं जो फास्फोलिपिड्स हैं दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटाइडिक एसिड। तो फास्फेटाइडिक एसिड के अंदर एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और एक फास्फेट ग्रुप, तो ये क्या बन गया? फास्फेटाइडिक एसिड। और अगर इसके साथ एक और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अटैच हो जाए तो उसे हम क्या नाम देते हैं? फास्फोलिपिड। क्लियर? और मैंने कहा फास्फोलिपिड के 2 रीजन होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। हेड क्या? हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक हेड के अंदर क्या होते हैं? ग्लिसरॉल होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। वाइल टेल के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड्स, जो मैं आपको जस्टिफाई कर चुका हूँ। क्लियर? अब इसको देखते हैं। फास्फेटाइडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड 1 फास्फोरिक एसिड। आप फास्फोरिक एसिड कह लो या फास्फेट ग्रुप कह लो, द थिंग विल बी सेम। एनी नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस हो सकती है, वो कोलिन हो सकती है, एथेनोलामाइन हो सकती है, सेरीन, इनमें से कोई भी अटैच हो सकती है। अटैचेस टू इस फास्फोरिक एसिड एंड मेक फास्फोलिपिड। और जब वो क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अटैच हो गया तो वो क्या बन जाएगा? फास्फोलिपिड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन एग्जांपल्स और फास्फेटाइडिल कोलिन, जिसे हम लेसिथिन भी कहते हैं। आमतौर पर लेसिथिन कहते हैं या फास्फेटाइडिल कोलिन कहते हैं। ओके, फास्फेटाइडिल एथेनोलामाइन ये भी होता है, फास्फेटाइडिल सेरीन। अब फर्क क्या पड़ा? फास्फेटाइडिल कोलिन में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो कोलिन अटैच हुआ। फास्फेटाइडिल एथेनोलामाइन में क्या है? एथेनोलामाइन अटैच हुआ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के तौर पे। और फास्फेटाइडिल सेरीन में क्या है? सेरीन अटैच हो गया किसके तौर पे? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के तौर पे। क्लियर? तो जैसे जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डिफरेंट होता जाएगा, उसमें वेरिएशन आती जाएगी, चेंज आती जाएगी, तो आपका जो फास्फोलिपिड उसका नेम चेंज होता जाएगा। क्योंकि बाकी रीजन तो सेम है, जिसके अंदर का आपका ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड वो सेम है, जस्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेंज होंगे। ओके, फास्फेटाइडिल कोलिन फॉर्म्स लिपिड बाइलेयर। और आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा फास्फोलिपिड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड बाइलेयर बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है? फास्फेटाइडिल कोलिन। क्लियर? ये यहाँ पे उसकी डायग्राम है जर्नल सा, इसको मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ। आगे देखते हैं। फास्फोलिपिड्स हैव 2 पार्ट्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल, हेड एंड टेल। ये भी बात कर चुका हूँ कौन से 2 रीजन होते हैं, हेड होता है और क्या होती है? टेल होती है। नेक्स्ट, हेड इज अ पोलर। हेड क्या होता है? पोलर होता है। एंड कंटेन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दिस इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन बेस कह लो या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कह लो। ओके, एंड फास्फेट ग्रुप, ये फास्फेट ग्रुप। वाइल द टेल इज नॉन पोलर एंड कंटेन 2 फैटी एसिड। ये टेल है जिसके अंदर आपके क्या है? 2 फैटी एसिड्स हैं। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक मैंने क्या हो सकते हैं वैक्सीज और फास्फोलिपिड्स को इस वीडियो में शेयर कर दिया, डिस्कस कर दिया। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप अपने क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स और अपने जो कलीग्स हैं, क्या हो सकते हैं टीचर्स से हमारा चैनल रेफ़र करें, सजेस्ट करें। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।